हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग। नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कोविड के बाद से मार्केट लगातार ही बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1.5 साल से एक समय था कोविड का जब निफ्टी 7,000 या 7,500 के आसपास था और लोग इस बात को लेकर ज्यादा परेशान थे कि आखिर मार्केट कब बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद से मार्केट लगातार ही बढ़ता ही जा रहा है और आज हालात ये है कि निफ्टी 18,000 के भी पार हो गया है। मतलब कि मार्केट में इस समय जबरदस्त बुल रन चल रहा है अगर हम पिछले 2 दिन को छोड़ दे तो। ऐसे में इतिहास गवाह है कि जब जब मार्केट बढ़ा है, यानी कि मार्केट में हमें बुल रन देखने को मिला है, तब तब मार्केट क्रैश भी आया है। इसलिए एज म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपको दोनों तरफ की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट आगे और गिरेगा या और आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको एक सही दिशा देने के लिए आज मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो, और शेयर भी करना ना भूले फ्रेंड्स। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ही कोविड आया धीरे धीरे दुनिया भर की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई और उससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने सरप्लस मनी प्रिंटिंग शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी काफी बढ़ गई। यूएस मार्केट में तो इस टाइम काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। इसीलिए जब से कोविड आया है एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दबाकर माल खरीद रहे हैं। हमारे देश में भी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह के इनिशिएटिव्स लिए, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सके और इकोनॉमी में सुधार हो सके। फिर लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ने लगा और कंजम्पशन बढ़ने की वजह से कंपनीज की अर्निंग बढ़ने लगी और मार्केट बढ़ने लगा। हाई लिक्विडिटी इन कंपनीज के बढ़ते अर्निंग को 2 मेन रीजन या यूं कह लीजिए 2 मेन ऐसे फैक्टर्स माने जाते हैं जिनकी वजह से हमें मार्केट में बुल रन देखने को मिल रहा है। अगला मेन रीजन है स्टॉक मार्केट के बढ़ने के पीछे हर्ड मेंटालिटी। जब से मार्केट बढ़ना शुरू किया है कोविड के बाद से, उसमें कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ये सोचकर कि स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है और एक का देखा देखी दूसरे कई लोगों ने भी स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसी हर्ड मेंटालिटी की वजह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जुड़ गए हैं मार्केट से और मार्केट में पैसा आता गया और जिसकी वजह से लिक्विडिटी काफी बढ़ती गई और मार्केट भागने लगा। अभी हाल ही की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछने लगा कि अरे यार, मैं देख रहा हूं इन दिनों स्टॉक मार्केट काफी तेजी से भाग रहा है, तो क्या मैं भी कुछ पैसा लगा दूं अपनी छोटे मोटे कुछ इन्वेस्टमेंट्स को तोड़कर, ताकि मुझे और ज्यादा रिटर्न मिल सके। फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखिए भाई, ऐसा करना सही नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में एक प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ऐसे ही नहीं कि जब मन में आया तभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया या किसी का देखा और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है और बहुत ही गलत तरीका है आपके इन्वेस्टमेंट का। फिर मैंने उन्हें काफी देर तक समझाया और फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं भी काफी प्लानिंग के साथ ही इन्वेस्टमेंट करूंगा अपना स्टॉक मार्केट में। खैर, चलते हैं अब अपने 4th रीजन पे। तो अब चौथा और सबसे मेन रीजन है इस बुलिश ट्रेंड का लो इंटरेस्ट रेट। आजकल मैक्सिमम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में काफी कम रिटर्न मिल रहे हैं, जैसे कि एफडी वगैरह हो गया। इसलिए बहुत सारे लोग अब स्टॉक मार्केट का सहारा ले रहे हैं बेहतर रिटर्न की तलाश में। इसलिए भी मार्केट भाग रहा है। नए नए बायर्स की वजह से डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई कम है, तो इसीलिए भी हमें मार्केट में काफी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये तो हो गई बातें कि आखिर मार्केट इतना भाग क्यों रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल मीट होने वाला है और उसे कंप्लीट होने में अब सिर्फ 3 या 6 महीने ही बचे हुए हैं और आपने इन्वेस्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में किया है, तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे आप 10-15% करके उसमें से अपना पैसा निकालना शुरू कर दीजिए और उसे किसी अच्छे से डेट फंड में लगा दीजिए, जिससे कि आपको बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न मिल सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, मार्केट कभी भी गिर सकता है। इनफैक्ट आज भी मार्केट थोड़ा सा गिरा है। ऐसे में अगर आगे यही गिरावट कायम रहता है तो आपको जितना प्रॉफिट हुआ है, आपने जितना प्रॉफिट बनाया है कई सालों से, वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए नियर टाइम गोल में। हाँ, लेकिन अगर अभी आपका गोल 5 साल 10 साल 15 साल दूर है तो आप बड़े आराम से अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहें। कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि देखिए, मार्केट के फॉल से अगर आपका इन्वेस्टमेंट डाउन भी होता है तो आपको उस टाइम एवरेजिंग करने का फायदा मिलेगा। एवरेजिंग का मतलब कि जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस कम होने लगे आप उन्हें और खरीदें, जिससे कि आपका जो टोटल ओवरऑल परचेजिंग प्राइस होगा वो काफी कम हो जाएगा। अब चूंकि आपका
आपके पास लॉन्ग टर्म में काफी टाइम है तो आपको उल्टा इस मार्केट फॉल का भी फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन जब मार्केट गिर जाए तो कैसे इन्वेस्ट करना है उसकी भी एक अलग स्ट्रेटजी है। अभी जब मार्केट में गिरावट आएगा तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। अब जो दूसरी चीज है जिसका कि आपको अभी ध्यान रखना चाहिए वो है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। देखिए, अपने इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी जितनी एज है उतना पैसा, यानी कि टोटल पोर्टफोलियो का उतना पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि आपकी एज जैसे मान लेते हैं कि 30 साल है और अभी मार्केट के भागने की वजह से आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो इक्विटी में एक्सपोजर था वो काफ़ी बढ़ गया है और लेट से मान लेते हैं कि 80% हो गया है। तो आप इस इक्विटी का जो आपका एक्सपोजर बढ़ गया है उसमें से 10% अमाउंट निकालकर डेट में डाल दीजिए, जिससे कि आपका जो एक्सपोजर हो जाएगा डेट में वो 30% हो जाएगा और इक्विटी में 70% हो जाएगा। अब ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आपके लिए क्यों जरूरी है, ये चीज मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया है, तो आप इसे जरूर से देखें। इसको देखने के बाद आपका डेट फंड से रिलेटेड सारा डाउट्स खत्म हो जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है लमसम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इस समय मार्केट के कंडीशन को देखते हुए आप एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इक्विटी में एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप उसे पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करें, मीन्स कि एज ए SIP के वे में इन्वेस्ट करें। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप उसको जैसे 10-10 हज़ार रुपए करके आप 10 बार में इन्वेस्ट कर दें, या आप 10 हज़ार फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें, फिर सेकेंड टाइम 15,000, फिर 20,000, 30,000 ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप SIP का ही रूट अपनाएं और अभी अपने लमसम अमाउंट को किसी अच्छे से डेट फंड में आप रखें, और जब जैसे जैसे मार्केट में फॉल आता जाए आप एक इंस्टॉलमेंट उसकी लगाते जाए। इससे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, इवन SIP से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि 1-2 ऐसे फंड्स हो जो कि अपने बेंचमार्क से भी खराब परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, यानी कि वो फंड सही नहीं है। तो ऐसे में आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन फंड से तुरंत निकल जाएं और किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट की इस दौड़ में आपका वो खराब फंड भी भाग गया हो, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरेगा वो फंड आपका धड़ाम से गिरेगा। इसलिए आपको पहले से ही उन फंड से निकल जाना चाहिए। अगर आपको अपने फंड को एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अब इसी तरह अगर आपके पास कोई खराब स्टॉक है और आपने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है तो मार्केट के गिरने पर जब वो स्टॉक गिरेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसे होल्ड करने में। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अभी निकल जाएं उन स्टॉक से, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप निकल जाएं, ज़्यादा लालच में ना पड़ें। नेक्स्ट पॉइंट है पिक क्वालिटी स्टॉक्स। देखिए, जब भी नाव डूबता है तो सबसे पहले उसमें से चूहे निकल कर भागते हैं, ये शायद आपने पहले से सुन भी रखा होगा। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, जब मार्केट फॉल आता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी से गिरती हैं। इसलिए आपको अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आपको अभी स्टॉक मार्केट में 3 से 4 साल नहीं हुआ है तो आपको अभी 15% मिड कैप में और नियर अबाउट 10% के लगभग आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर रखना चाहिए, और बाकी का 75% आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपको रिटर्न भले ही थोड़ा कम मिलेगा लेकिन आप लॉस से काफी हद तक बचे रहेंगे। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़े आप बढ़ाते रहे अपना एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में। अभी आपको उन कंपनीज को पिक करना चाहिए जो कि सेक्टर लीडर हो या जबरदस्त मोड रखती हो अपने पास और उनका बिजनेस काफी अच्छा और काफी ग्रोइंग हो, जिससे कि मार्केट फॉल आने पर आपका पोर्टफोलियो कम गिरे, क्योंकि ये लीडर कंपनीज मार्केट फॉल में कम गिरती हैं औरों के कंपैरिजन में। आगे आने वाले अपने कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब ठीक यही काम आपको म्यूचुअल फंड में भी करना है, वहां भी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं बढ़ाना चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने पिछले स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड से निकल जाएं, आपको नए स्मॉल और मिड कैप फंड को नहीं लेना है, इसका यह मतलब है। क्योंकि देखिए, ये स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स अल्टीमेटली स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको नए स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को नहीं लेना है। एक बार जब इनमें गिरावट आ जाए तो आप फिर से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं इनमें। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर कि आपके पोर्टफोलियो में अभी कम से कम 20 से 25 स्टॉक्स होने चाहिए
ये नहीं कि 4-5 स्टॉक्स में ही खूब इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो भाग गए तो ठीक ठीक, नहीं तो पूरा पोर्टफोलियो आधा हो जाएगा। इसीलिए मिनिमम 20 से 25 स्टॉक्स जरूरी है और इसमें भी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स को ही आप चुने, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, ताकि जब आपके कुछ स्टॉक्स गिर रहे हो तो आपके कुछ स्टॉक्स भाग भी रहे हो, जिससे कि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो पर मार्केट की मार का ज्यादा असर ना पड़े। अभी जो सेक्टर या जो स्टॉक गिर गए हैं या रुके पड़े हुए हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तलाश करें। अब ये जो चीज मैंने डाइवर्सिफिकेशन के लिए बताई है, ये म्यूचुअल फंड के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो खुद ही 40-50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखता है, इसलिए आपके पास 4-5 या 6 इक्विटी फंड्स बहुत हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बातें जिनका कि आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाले मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना ना भूलें, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। साथ ही में आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें, मैं आपको वहां पर हमेशा अपडेट रखता हूं मार्केट से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।